4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप के एक बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जो क्रूड ऑयल 100 से नीचे चला गया था 100 से पार हो गया। और अगर हालात ये रहे तो दुनिया में एक भारी ऐसी मंदी, ऐसी महंगाई आने वाली है कि जिसका तसव्वुर करना इस समय मुमकिन नहीं है। आपको तो मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर 3 तरह के ब्लॉकेड लगे थे ईरान की तरफ से। एक जहाज़ जो उसके दोस्तों के थे वो निकल रहे थे आराम से एक मिनिमम टोल दे करके। बाकी जो न्यूट्रल थे उनसे वो बाकायदा टोल लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ जगह से खबर ये भी आई थी कि टोल वो ले रहा है, युआन में ले रहा है या दूसरी करेंसी में ले रहा, क्रिप्टो में ले रहा है, ये नहीं मालूम। और तीसरा, अमेरिका और इसराइल के जितने भी उनके एलाइज के जो जहाज़ थे उनको उसने कम्प्लीटली ब्लॉकेट कर दिया था। अब ट्रंप ने इस्लामाबाद टॉक जो फेल होनी थी, उसको भी मालूम था ये फेल होनी है, उसके बाद जो आदेश जारी किए उसमें कहा कम्प्लीटली ब्लॉकेड। ये मैंने कल भी बताया था, नेवल ब्लॉकेड। कल खबर आई थी, अब विस्तार से जो दुनिया ने इसके बारे में विश्लेषण किया तो बड़ा भयावह है, बहुत ख़तरनाक है। ट्रंप ने कहा किसी भी प्रकार का कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा और जो टोल देकर गुजर रहे हैं उनको भी रोका जाएगा, उनकी भी खैर खबर ली जाएगी। कंप्लीटली ब्लॉकेड का उसने एक ऑर्डर दे दिया। ये उसके जहनी तवाज़ुन को भी दर्शाता है। मियामी के कुश्ती का मैच देखते हुए जब इस्लामाबाद में टॉक चल रही थी तो उसको मालूम था कि ये मुज़ाकरात दरअसल मैं फ़ेल ही कराऊंगा। वजह, चूँकि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो इसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा जो है सेहरा ट्रंप अपने माथे पर बांधता, चूँकि एक छिछोरा व्यक्ति है। जेडी वेंस को इसीलिए भेजा गया ताकि ये मुज़ाकरात भी फेल कराने ही थे। और जेडी वेंस का, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक भविष्य का शानदार राष्ट्रपति हो सकता है, उसकी जो रेटिंग की गई है बड़ा भारी गिरावट आई। खैर, अब जवाब यह है दोस्तों कि वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन के भी जहाज़ निकलते हैं। चीन का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया। उसने कहा ईरान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया भर का आना जाना लेना देना हमारा रहता है, हम किसी की भी दखल अंदाजी उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का तो जवाब नहीं है जिस तरह का ट्रंप साहब ने कहा है, लेकिन चीन का जवाब भी अलग तरीके के हुआ करते हैं। चीन ने जो उसका जवाब दिया दोस्तों, जो इसका ब्लॉकेट था, उसके बारे में मैं भी दिखाऊंगा। चीन का जवाब बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये चीनी प्रवक्ता हैं आपके सामने, ये चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल हैं, रक्षा मंत्री हैं ये, एडमिरल डांग जून का बयान है कि हम दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मध्य पूर्व की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ज़रिए आते जाते रहते हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा संबंधी समझौते हैं। हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश हमारे मामले में दखल न दे, दूसरे देश हमारे बारे में दखल न दे। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करता है और ये हमारे लिए खुला है। इस बयान के जरिए चीन ने अमेरिका को एक तरह से चुनौती दे दी है। ट्रंप के हॉर्मुज को दूसरी तरफ से ब्लॉक करने के नए अभियान के भी फ्लॉप होने की आशंका बढ़ गई है। अब चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। चूँकि परसों तो चीन को धमकी दी थी कि साहब आप कोई हथियार मत दीजिए, चीन ने उसका बड़ा संतुलित जवाब दिया कि हम ईरान को किसी प्रकार का कोई वेपन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब आकर के जब उसने ब्लॉकेड लगाया तो यहाँ से चीन के जहाज़ गुजरते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चीन के जहाज़ रोकने की हिम्मत अमेरिका करेगा, और अगर करेगा तो हाल क्या हो जाएगा, अंदाज़ा कीजिए। तो दोस्तों, अब दुनिया के अंदर चीन ने भी ये जवाब दिया है। उधर अरागची का भी बयान आया है जो बातचीत फेल हुई उसके बारे में। एक बयान तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, आप देखेंगे दोस्तों कुछ और ख़बरें। ये वो बयान हैं जो ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर वो गरजते हैं बरसते हैं, वहाँ दिया था। आप देखेंगे ये ट्वीट मैं आपको लगाता हूँ, ट्वीट तो नहीं कहेंगे, इन्हें ट्विटर से निकाल दिया गया था तो इन्होंने अपना ही प्लेटफॉर्म बना लिया था। इसमें लिखा इन्होंने ये है दोस्तों कि इंटरनेशनली वाटरवे, इंटरनेशनल का जो वाटरवे है ओपन और फास्ट, ये कोई भी कानून इन दिस बुक वायलेटेड, किसी भी तरह का कानून उस बुक को वायलेट करता है। आई हैव बीन फुली
डेब्रीफाइड द वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। जेडी वेंस को मैंने पूरी तरह से बता दिया था। स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये मीटिंग के अंदर गए थे जो इस्लामाबाद में हुई थी, और वहाँ पर किसी प्रकार का कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो उनकी थी, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, पाकिस्तान वगैरह लोगों ने इनको काफ़ी वो काम किया था। लेकिन आगे उन्होंने जो लिखा है वो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, कि इन्होंने ये कह दिया इसके अंदर कि ईरान जो है अनविलिंग टू गिव अप अन न्यूक्लियर एम्बिशंस, ईरान को अपने न्यूक्लियर मिशन को पीछे करना पड़ेगा, और मैं ब्लॉकेड कर रहा हूँ इस बात को लेकर, ये देखेंगे। विल बिगिन शॉर्टली, ब्लॉकेड ये शुरू भी हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। विल बिगिन शॉर्टली, अदर कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व विद दिस ब्लॉकेड, ईरान विल नॉट बी अलाउड टू प्रॉफिट ऑफ दिस इलीगल एक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। ईरान को इस इलीगल एक्सटॉर्शन के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब उसने ये बयान दे दिया दोस्तों, क्या कर सकते हैं। वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस पर IRGC जो है ईरान की, उसने वार्न किया है कि मिलिट्री जो वेसल्स हैं अमेरिका के वो वापस निकल जाएं। सेंटकॉप ने कहा था वापस चले गए, लेकिन ईरान वालों ने ये वीडियो जारी कर दी और बता दिया ये लोग वापस जा रहे हैं। IRGC रिलीजेज वीडियो ऑफ US डिस्ट्रॉयर्स रिट्रीट फ्रॉम हॉर्मुज स्टेट आफ्टर वार्निंग के बाद उनको वापस मोड़ दिया गया है। ये तस्नीम एजेंसी जो ईरान की है उसका बयान आया दोस्तों। ईरान ने भी अपना बयान दिया था। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा इस्लामाबाद टॉक फेल्ड बट डिप्लोमेसी नेवर एंड्स, डिप्लोमेसी चल सकती है। अब ये जिस तरह का ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है ट्रम्प साहब ने, उससे बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। चीन का ये रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी खबर दुनिया के अंदर हलचल पैदा हो गई है दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और भी दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं। तो ट्रम्प साहब जो वो हैं तुम्हारे वेटिकन सिटी के, उन पर भी हमला करने को उतारू हैं, और दुनिया भर की बात है। ट्रम्प ने डील की है ब्लॉकेड ईरान न्यूक्स, ये टीवी की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नो बेटर डील विद जस्ट चाउज हाउ वेंट टू वॉर अनदर कंट्री, ही स्पेंड बिलियंस, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। ही किल्ड थाउजेंड, हज़ारों लोगों को मारा है, जेनोसाइड किया है, और नाउ ही आस्किंग हिज सपोर्ट कॉल, अपने जो यूरोप से वो सपोर्ट मांग रहे हैं उसके बारे में टीवी पे बात चल रही है दोस्तों। ट्रंप ने बताया यह है कि ये मैं हर हालत में बंद करके रहूँगा। अब आने वाले वक्त में जो ये पोजीशन हो सकती है ईरान के और इसके सामने आने की, वो बड़ी एक दिलचस्प है, देखना पड़ेगा कि क्या है। ये मैसिव नंबर जो US एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट्स के हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। US इस तैयारी कर रहा है सेकंड राउंड वॉर विद ईरान, ईरान के साथ वॉर करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ये दो खबरें मुझे आपको बतानी थी। आप देखेंगे सेंटकॉम ने अनाउंस कर दिया ब्लॉकेड ऑल मैरीटाइम ट्रैफिक एंटरिंग द एक्साइटिंग ईरानियन पोर्ट्स विल बिगिन अप्रैल 13 10 AM, आज सुबह 12 बजे से। 13 तारीख आज ही है गालिबन। सेंटकॉम का ये ऐलान मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।